बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। और कहा जाता है ना, कल भी मैंने कहा था कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। पाकिस्तान ने जो टर्निंग ट्रैक बनाया था मुल्तान पर, अब उस टर्निंग ट्रैक पर पाकिस्तानी बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। वेस्ट इंडीज़ की गिरफ्त जो है मजबूत हो चुकी है। आज 76 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 टॉप के बैट्समैन आउट हो चुके थे। पाकिस्तान को 254 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए, और अभी 2 दिन का खेल हुआ है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि कल पाकिस्तान को 178 रन मजीद दरकार है और पाकिस्तान की 6 विकेटें बाकी हैं। नाइट वॉचमैन काशिफ अली सऊद शकील के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान के 2-3 बैट्समैन जो इस सीरीज में कुछ बेहतर बैटिंग का मुजाहरा कर चुके हैं, उनमें सऊद शकील और उनके अलावा मोहम्मद रिजवान वो शामिल हैं। इन्हीं दोनों पर बहुत इन्हिसार है। सलमान अली आगा मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुए। बाबर आजम, किंग बाबर आजम आज भी इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। 3 कैचेज आज वेस्ट इंडियन फील्डर्स ने ड्रॉप किए, वरना सूरत हाल और मुश्किल होती। और बाबर आजम 31 रन बनाकर आज आउट हुए, स्ट्रगल में मसरूफ नजर आए। गुज़िश्ता अगर देखा जाए तो 9 मरतबा उन्हें स्पिनर्स ने आउट किया है टेस्ट मैचेस में। तो इस लिहाज से बाबर आजम सिर्फ 45 रन बनाने में कामयाब हुए 4 इनिंग्स में इस टेस्ट सीरीज की, जो यकीनन एक बड़े बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि वो इस वक्त आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है बैटिंग की, उसमें 16वें नंबर पर है। इन तमाम मामलात के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जो पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्योंकि इनके ज़माने में T20 क्रिकेट थी नहीं। शोएब मोहम्मद ने 45 टेस्ट मैचेस और 60 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। इनसे हम बात करेंगे, कल भी इनसे हमने डिस्कस किया था। और बैटिंग के हवाले से शोएब से ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है कि पाकिस्तान के बैट्समैन जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के ना तजुर्बाकार बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं शोएब मोहम्मद। शोएब, कल भी हम बात कर रहे थे, क्या हो गया, हम टर्निंग ट्रैक बनाते हैं उसमें फंस जाते हैं। अब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ सीमिंग ट्रैक होता है, वहाँ फंस जाते हैं। तो कहाँ हमारी बैटिंग आपको कहाँ नज़र आ रही है? वो कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन वाली बात है कि अपने देखिए बाज़ दफ़ा अब सेकेंड इनिंग के अंदर मुश्किलात हैं, बड़ा स्कोर है, ऑड बॉल इस तरह का टर्न करता है, लेकिन हर दफ़ा जैसे सेकेंड इनिंग में इस दफ़ा बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, बहुत अपहिल टास्क है और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मैच आराम से, लेकिन उसकी गलती सेकेंड इनिंग से ज़्यादा फर्स्ट इनिंग के जिस तरह के प्लेयर जिस तरह अपने शॉट सिलेक्शन करके आउट हुए, बॉल इतना जो आउट डिसमिसल वाली डिलीवरीज जो हैं, उन्होंने कोई इतना स्क्वायर टर्नर नहीं हो जैसे रिजवान स्टंप हुए, रिजवान अपनी तरफ से वो उन्होंने पहले से सोचा कि मैं 1 रन बना लूंगा, निकल के इसको उठा के मारूंगा या 1 रन बना लूंगा। बाबर पहले से कट के लिए तैयार थे। सलमान आगा ने 3 विकेटें नजर आ रही हैं, वो पहले से ऑफ पे यूं करके गली की तरफ रन लेना चाहते थे। लेकिन अब सेकंड इनिंग में क्या होगा शोएब? अब सेकंड इनिंग में तो देखें, कल मैंने यही बात की थी, बल्कि इस टेस्ट मैच से पहले कहा था कि वेस्ट इंडीज का एक ही चांस है और वो है अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करेगा। और उन्होंने टॉस जीतकर की। उसका रीजन भी साथ साथ बता, इसे कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है इस टेस्ट मैच में तो ये सिनारियो डिफरेंट होता, पाकिस्तान डेफिनेटली इनके ऊपर हावी होता। लेकिन सेकंड बारी का मतलब ये है कि पाकिस्तान को प्रेशर में बैटिंग करने की आदत नहीं है। वो अपने स्ट्रोक प्ले खेलते हैं, स्ट्रोक प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से बेसिकली अपनी टीम को बैकफुट के ऊपर ले आते हैं, हारने की पोजीशन पे आ जाते हैं, अच्छी पोजीशन से नीचे ले आते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि अगर वेस्ट इंडीज पहले खेलेगा तो जीत सकता है, वरना कोई चांस मुश्किल। लेकिन शोएब, अगर नजर डालें हम, पाकिस्तान के जो बैट्समैन इस इनिंग्स में आउट हुए, 76 रन पे 4 आउट हो गए और दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए थे। ये शान मसूद, ये नॉर्मल डिफेंसिव स्ट्रोक था, लेकिन बॉल नेचुरली अंदर ही सीधा ही रहा और वो टर्न के लिए खेले थे। और ये हुरैरा LBW अब रिवर्स स्वीप डेफिनेटली, अब ये जैसा कामरान गुलाम मेरे ख्याल से वो भी एक सेंचुरी बनाने के बाद बिल्कुल ही लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ये देखिए बाबर आजम जैसे आउट हुए। जी हाँ, अब ये बॉल अच्छा टर्न हुआ और इनसाइड एज लगा और
ये वन ऑफ दोज शॉट्स होते हैं या एक्ट होता है कि इसमें आप सेंचुरी भी कर रहे हैं लेकिन उसमें कभी इस तरह की बॉल बाजू से निकल जाती है या फील्डर के दूर चली जाती है। लेकिन अगर आप मेन बैट्समैन हैं, पूरी टीम आप पर रिलाय कर रही है और आप इस तरह की बैटिंग करेंगे, 2016 से बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 1 बैट्समैन रहा है, तो फिर टीम का मोरल डाउन नहीं होगा उनके आउट होने के बाद? डेफिनेटली आपका जो एस प्लेयर होता है, जो टॉप क्वालिटी प्लेयर होता है, दुनिया की रैंकिंग में टॉप मोस्ट माना जाता है, तो वो 19 इनिंग के बाद 350 नहीं करता, जो अभी स्टैट्स आपने मुझे बताए। तो इसका मतलब ये है कि उनका फेलियर फॉर सम रीजन और दी अदर रहा, मेंटली स्विच ऑफ थे, बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर्स थे या अमंग द टीम मेंबर्स उनकी कोई बन नहीं रही थी या बाज दफा बैट पैच भी आता है। तो लेकिन ऑल सेड एंड डन, बड़े प्लेयर की जो क्लास होती है वो बहुत ज्यादा इनिंग नहीं लेता वापस बाउंस बैक करने के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में शोएब कता कलामी इन्होंने 3 निस सेंचुरियां बनाई, खासतौर पर जो आखिरी टेस्ट मैच था केप टाउन का, उसमें दोनों इनिंग्स में निस सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद 4 इनिंग्स में 45 रन। आप अंदाजा लगाए आज के अगर 31 रन आप निकाल दें तो फिर उनके 14 रन 3 इनिंग्स में थे यहाँ। बिल्कुल, असल में ये विकेटें उनके इसलिए वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, वो फंस के खेलने की उनकी आदत नहीं है। आप ज्यादातर देखें वो अपनी कवर ड्राइव्स और उस तरह के ऑन ड्राइव फ्लिक शॉट्स और इनके ऊपर रिलाई करते हैं, और उनका जो जब जितना अच्छा बॉल विकेट से निकल रहा होता है उतने अच्छे इनके खूबसूरत शॉट्स होते हैं। सही। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पिच की कंडीशन है, आपने देखा, तो इसमें वो शॉट्स नहीं लगने, तो आपको एडेप्टेबिलिटी जो है वो आपको अपनानी जरूरी होती है। इस तरह की बहुत से जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, हमने भी बहुत टर्निंग विकेट्स के ऊपर खेले, लेकिन अगर आप पहले से अगर जैसे राइट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर पे अगर रूम दे के यूं करेंगे, जरा सा मिस करेंगे तो आपको बॉडी को अंदर ले जाना पड़ता है, बॉल को सेंटर में, बॉडी के सेंटर में लें, ऑफ पे के टर्न भी ज्यादा हो तो आप मैनेज कर सकें। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल फ्लॉ ज्यादातर बैट्समैनों का देखने में आया मुझे, और वही रीजन है कि ये आउट होते चले गए। अब आप क्या देखते हैं, 254 रन का टारगेट मिला है आज तक पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया था वो 314 रन का था। आपको याद होगा 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया टेस्ट मैच, जिसमें इयन हीली से स्टंप मिस हो गया था, इंतजाम बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान वो, उसके बाद पाकिस्तान ने आज तक पाकिस्तानी सरजमीन पर दूसरा बड़ा टारगेट 254 रन का अचीव किया है, वो भी यही मुल्तान में अगेंस्ट बांग्लादेश 2003 में। तो अब आप समझते हैं कि प्रेशर है पाकिस्तान पर? मोस्ट डेफिनेटली, और उस तरह के इंतजाम जैसे क्लास एक्ट प्लेयर इस वक्त क्रीज के ऊपर नहीं है जो जिस तरह इंतजाम ने दुनिया में नाम कमाया। अब देखिए, क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम, मिरेकल्स डू हैपन, और आपको यू हैव टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और पिच की कंडीशन ओवरनाइट अगर बाद दफा कुछ ना कुछ रीजन से अच्छी भी हो जाती है आउट ऑफ, लेकिन बजाय 2 दिन में तो नहीं लग रहा कि अच्छी हुई है पिच। नहीं, बाद दफा कर दी भी जाती है। हाँ, सही तो वो मेरा मतलब है कि या तो वो बहुत बॉलिंग बहुत खराब करें, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेलें, लेकिन इस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा कि इतना लंबा स्ट्रेच पाकिस्तान के बैट्समैन कर सकें अपनी बैटिंग लाइनअप के साथ। जो अभी बाकी है, और जैसे मैंने कहा था कि 2-3 अगर आउट हुए तो फिर इट वुड बी अ सॉरी सागा, और वो विकेट क्रम्बल करती चली जाएंगी, और पाकिस्तान के प्रेशर लेके खेलने की टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये बातें मैंने बिफोर टाइम कही थी। लेकिन शोएब, अब तक 2 दिन के खेल में 36 विकेटें गिर चुकी हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस तेजी, पहले दिन 20 विकेटें गिरी, आज 16 विकेटें गिरी, तो इसका मतलब है कि बॉलर्स की डोमिनेंस है इस टेस्ट मैच में, और बैट्समैन की स्किल्स का इम्तिहान है अगर कोई अच्छा बैट्समैन है तो। जी हाँ, देखें, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा वेस्ट इंडियन बैट्समैनों को कि दुनिया में कोई ग्रेट शेख नाम नहीं है इसके अंदर, सिवाय क्रेग ब्रैथवेट के जो कप्तान है, ब्रैथवेट उन्होंने 90 से अबव टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने। जी हाँ, तो वो ही एक थोड़ा सा नाम है, लेकिन दुनिया के बेस्ट प्लेयरों में नाम नहीं आता। हमारे तो कितने अच्छे अच्छे बड़े रैंकिंग में, बिल्कुल, और रेगुलर खेल रहे हैं और तमाम चीजें, और लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैनों का मुश्किलात देखें, वो तो सबके लिए थी। दे हैड टू फेस द सेम म्यूजिक, ऑड बॉल टर्न हो रही है, इसमें दिमागी गेम भी इकबाल भाई बड़ा इन्वॉल्व होता है।
कि आपको दिल बड़ा करना, पहले से आप आउट हुए कि यार मुझे टर्न हो जाएगा, टर्न होने तो दें, बॉल को बाउंस तो होने दें, पहले से कि ये बॉल होगा और मैं खेल लूं, तो वो चीजें में हमेशा बैट्समैन जल्दी आउट हो जाता है। आउट तो होना ही है बैट्समैन ने, सूनर और लेटर, ठीक है। लेकिन हमारे बैट्समैन थोड़ा सा, उनके बैट्समैनों ने दिलेरी से खेला, जो गेंद अक्सर आगे नजर आए उन्होंने एक्सिक्यूट किया फॉर बाउंड्रीज। हम अंडर प्रेशर नजर आए, हम हमारे बैट्समैन इसे कि देखें 200 कहाँ 100-125 में आउट होने वाली टीम पहले भी आउट किया ना, पहले पिछले टेस्ट में भी जल्दी आउट किया, इस पिछले इनिंग में भी इनको रीजनेबली 8 आउट कर लिए थे 95 पे, और फिर वहां से 154 पे 8 थे। तो बहुत दफा आपकी पहली इनिंग की गलती आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन आप सेकंड इनिंग में 244 कर दिए ना शोएब, और 9 रन की लीड मिला लें तो 254 का टारगेट। जी हाँ, तो इट्स अ ह्यूज टारगेट फॉर दिस काइंड ऑफ पिच, और इसके अंदर अब उनको जीतने के लिए कोई मिरेकल इनिंग खेलनी पड़ेगी दो प्लेयरों को कम से कम। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि कल क्या होगा। अभी तो 2 ही दिन का खेल हुआ है, लोग कह रहे हैं कि कल मैच खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और जिस तरह शोएब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन दबाव का शिकार नजर आए, गलतियां की और उन गलतियों का इजाला उन्हें भुगतना पड़ा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स पेज में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से। अभी 2 दिन का खेल हुआ है और अभी 3 दिन का खेल मजीद बाकी है। पाकिस्तान के 76 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 254 रन का पाकिस्तान को टारगेट मिला है। कल पाकिस्तान को मजीद फतह के लिए 178 रन दरकार हैं। शोएब से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के हवाले से। शोएब, जिस तरह हमने कल भी बात की कि यही इन दोनों पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, साजिद खान और नुमान अली पे। नुमान अली ने आज 4 विकेटें ली, 10 विकेटें उन्होंने ली, और अगर आप उनकी बॉलिंग देखें कि जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं दोनों, इसके हवाले से क्या कहेंगे, खासतौर पर नुमान अली के हवाले से? उनकी लेंथ तो लाइन, उनका सक्सेस स्टोरी सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने 3 विकेटों में ज्यादातर बॉलें रखी, और जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिलता रहा। देखिए, बाज बॉलें सीधी रह रही हैं और बाज वहीं से स्क्वायर टर्न, जैसे ये बॉल आपने देखा स्क्रीन पे, तो इस तरह हो गई। तो लेकिन वो बैट्समैन जंप आउट सीधा करे या थोड़ा टांग के ऊपर उतरे, अगर वो ऑफ स्टंप पे उतर के अगर खेलते तो फिर स्टंप आउट नहीं होते कम से कम। तो वो मैं समझा रहा था। अभी हम साजिद खान पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कब पाकिस्तान की टीम का ऐलान होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आज एक वीडियो भेजी पीसीबी ने, और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो कि इन दिनों अमेरिका में, उन्होंने कहा है कि मैं मॉनिटर कर रहा हूं साइम अय्यूब की फिटनेस को। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बेग साहब, एंड बहुत अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। वालेकुम। कैसे देखते हैं, आखिर में हमेशा देर कर देता हूं मैं, मुनीर नियाजी ने कहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि इस मरतबा भी देर कर दी हमने। कब टीम का ऐलान होगा इमरान? आपके पास क्या इत्तलात हैं? आप तो लाहौर में मौजूद हैं। कोई बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। देखें बेग साहब, बात क्या है कि इतला थी कि शायद इस टेस्ट मैच के खात्मे के बाद, जब ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का ऐलान कर सकता है। लेकिन जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि ऐलान ताखीर से होता है, ताखीर से मुराद यह है कि दूसरों की निस्बत ताखीर से होता है, वगरना तो वो उस डेट से पहले कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बदकिस्मती वाला और अफसोसनाक और तशवीशनाक और लम्हा फिक्रिया है कि 2023 में हमारी टीम में अचानक सऊद शकील आ जाते हैं 2023 के वर्ल्ड कप में, 24 के लिए आमिर और इमाद अचानक से आ जाते हैं, जब 25 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम जा रहे हैं, 23, 24, 25, और अब हम मुख्तलिफ खिलाड़ियों के नाम सुन रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट दरअसल गुज़िश्ता चंद बरसों से जिस सूरत हाल, जिस अंदाज में इसके इंतजामी मामलात को चलाया जा रहा है और जिस तरीके से खिलाड़ियों की सिलेक्शन होती है, ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। हम चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी खेलते हैं, बुरी खेलते हैं, हमारे खिलाड़ी टीम में कौन आता है कौन नहीं आता, ये एक अलग बहस है। अब जो आएंगे सिस्टम का हिस्सा ही होंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हिकमत अमली नाम की, मनसूबाबंदी नाम की
कोई चीज नजर नहीं आती है कि जिसकी बुनियाद पर आप दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप आज रात को सोएं और आप अगले दिन उठें और आप समझें कि आप दुनिया पर हुक्मरानी आपकी होगी। इस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान के ऊपर नहीं जा सकती। ये बड़ी अफसोसनाक चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से। और हमें इसको के हवाले से क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब की आज एक वीडियो आई है, उनसे किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब लगता है कि फिटनेस पर भी अब उनको उबूर हासिल हो गया है। वजीर दाखिला तो हैं माशाल्लाह, लेकिन आप क्या कहेंगे कि साइम अयूब के चांसेस हैं? मुझे तो मुश्किल लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए बेग साहब, बात यह है कि चेयरमैन की मॉनिटरिंग से ज्यादा ना डॉक्टर की तजावीज पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि चेयरमैन एक्सपर्ट नहीं है उस पर। अगर डॉक्टर ये कहता है कि खिला दें तो फिर चेयरमैन की मॉनिटरिंग तो मानी नहीं रखती। डॉक्टर ये अगर तजवीज कर दे कि ये फिट है और वो फिट इनफ है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनको कोई रोकना नहीं चाहिए। ये बात ठीक है, उन्होंने कहा जी कि मैं मॉनिटर करता हूँ, ठीक है, उनकी मेहरबानी है। सारा पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं, मीडिया रोजाना की बुनियाद पर उनको देख रहा है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखें ना, एक खिलाड़ी अगर आपकी टीम में से कहीं उसकी फिटनेस की, इंजरीज की या किसी भी किस्म के इश्यूज आए हैं, मसाइल का सामना करना पड़ा है, आपका सिस्टम हिल कर रह गया है। उधर आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास रिवर्स स्विंग नहीं है, आपके पास ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, आपके पास रिवर्स स्विंग नहीं है, आपके पास स्पिन बॉलिंग खेलने वाले नहीं है। तो बंदा खुदा फिर उन लोगों से तो पूछो जो गुज़िश्ता 5-8 वर्षों से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। ना स्पिन करने वाले हैं, ना स्पिन खेलने वाले हैं, ना खेलने वाले हैं। हाँ, लेकिन इमरान खता कलामी होती है। आप कह रहे हैं ना खेलने वाले, ना रिवर्स स्विंग करने वाले। आपने हशर देखा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, आप हशर देखें कि ग्राउंड तब्दील हो रहे हैं। मोहम्मद हफीज ने तो एतराज किया, जो SNGPL के हेड कोच हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कागजों का पेट भरा जा रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस हम दे ही नहीं रहे। आप भारत की एग्जाम्पल ले लें कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल उन्होंने कहा है टॉप के क्रिकेटर्स खेलें, शुभमन गिल भी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ क्या मसला है? ये विराट कोहली ने भी अपनी अवेलेबिलिटी दी है। आप देखें कि उनकी एक टीम इस वक्त T20 सीरीज खेल रही है अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है, और दूसरी टीम उन्होंने अनाउंस की है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो यही तो सवाल है फेख साहब, इस साइम अयूब मसला नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास कभी खिलाड़ियों की कमी नहीं रही है। ये पाकिस्तान में जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं ना, ये ऐसे बासलाहियत खिलाड़ियों की साए में या उनके पीछे छुपकर अपनी इंतजामी नालायकी को छुपाते हैं। यही वजह है। आज देखें ना, साइम अयूब ओ भाईजान, साइम अयूब छोड़े, उसका मुतबादल किसने तैयार करना था? वो कुछ नहीं। आप देखें 92 के वर्ल्ड कप से एन पहले सईद अनवर अनफिट हो गए, जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में उसका इजहार ख्याल भी किया उस बारे में। तो क्या पाकिस्तान के पास आमिर सोहेल और रमीज राजा नहीं थे? नहीं, वकार यूनुस भी तो अनफिट हो गए थे वर्ल्ड कप में। कहां थे वकार यूनुस? नहीं थे ना। तो क्या मतलब कोई मुसीबत पड़ी थी पाकिस्तान में? आज एक नसीम शाह अनफिट होते हैं, एक शाहीन आफरीदी अनफिट होने, और आपका सिस्टम ही हिल जाता है यार 24 करोड़ का। और बात यह है कि ये वो हिल गया। पूछना तो उन लोगों से चाहिए, एक कटहरे में उन लोगों को आना चाहिए जो इंतजामी मामला चलाते हैं। वो साइड पे बैठे हुए हैं, मीडिया में शोर मच रहा है, उन लोगों के ऊपर ये एक अदम एतमाद है जो आकिब जावेद ने कहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद। क्या कहेंगे, क्या हम एक साइम अयूब की रट लगाते रहेंगे? एक प्लेयर अनफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसी पे रिलाय कर रहे हैं। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? बिल्कुल, इमरान ने बड़ी अच्छी बातें की। और आप एक प्लेयर के ऊपर रिलाय कितना करेंगे? इसे कि 11 की टीम होती है और इसका मतलब ये कि वनरेबिलिटी जो है, क्वेश्चन मार्क जो है, वो ज्यादातर टीम के सारे प्लेयरों के ऊपर आ रहा है। अगर एक बंदे का आप बार बार नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो वीक लिंक है, जो कि 1-2 होते हैं, यहाँ तो आप 10 के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यार ये कुछ नहीं करेंगे। साइम अयूब अगर आ जाएगा तो वो आके कोई मैजिक वॉन्ड घुमाएगा और कोई सेंचुरी का स्ट्रोक खेल लेगा। ऐसा नहीं होता है, वो भी आउट हो सकता है अभी फॉर्म में, इसलिए उसी के लिए बार बार नाम लिया जा रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है? जो उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा है, उतरेगा, पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिट होगा, फिर बैटिंग करेगा, आप समझते हैं फिट हो जाएगा वो 19 फरवरी से पहले? देखिए, वो तो इंजरी उसकी किस नौयत की है वो कहना यहाँ बैठे हुए बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कि इज अ यंग लैड, जल्दी उसकी रिकवरी जरूर होगी। ही मस्ट बी ईगर। कहीं ये ना हो कि जल्दी खिलाकर उसका करियर को ही खत्म कर दिया जाए। तो जबरदस्ती हाफ फिट हमेशा नुकसान पहुंचाता है टीम के लिए। हाफ फिट प्लेयर को नहीं लेना चाहिए। लेकिन बात जो इमरान ने भी जो की, और मैं बहुत से दफा आपके प्रोग्राम में कर चुका हूं, कि
आप ये पिछले 4-5 साल के अंदर क्या हुआ, कौन कौन से अंडर 19 ए टीम के साथ जो लोग थे, जो कोचेस सो कॉल्ड कोचेस कहलाते हैं, 220-30 जो कोचेस हैं जिन्होंने कुछ खेला नहीं है पाकिस्तान के लिए, और वो आके सुप्रीम अथॉरिटी की तरह आके टीमों को और इन लड़कों को वाले कोचेस हैं, तो जाहिर सी बात है ये फिर इनको कोई आईब्रो रेज नहीं करनी चाहिए कि अरे ये क्या हो गया। अगर तैयारी सही की होती तो ये मुश्किलात नहीं होती कि सारे प्लेयर आके स्टूडेंट्स की तरह आके नजर आए खेलते हुए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। हम क्रिकेट के हवाले से बात करें, मुल्तान टेस्ट के हवाले से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से। पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, कामरान गुलाम जिस तरीके से आए कि उन्होंने अपने डेब्यू में 100 किए, और उसके बाद आज मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी 7 इनिंग्स में 111 रन हैं, और 6 टेस्ट मैचेस में उन्होंने एक 100 किया डेब्यू पे और एक 50 वो साउथ अफ्रीका में। तो आप क्या समझते हैं कि प्लेयर्स को इतने मौके मिले, 11 इनिंग्स आपको खेलने को मिले और आप रन्स ना करें, और आप समझते हैं कि टीम में आपकी जगह पक्की है? हमारे लिए तो 2 से 3 इनिंग अगर कम स्कोर हो गया तो अगला टेस्ट बाहर। यहाँ तो पता नहीं 14-15 इनिंग्स, और जिस तरह आपने बताया 6-6, 7-7 इनिंग, 6-7 इनिंग की बात नहीं होती। वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहा है और किस स्ट्रोक्स के ऊपर आउट हो रहा है, वो आपको बताता है कि कितना वो मोटिवेटेड है। टेस्ट मैच भी खेल रहा है वनडे और T20 की तरह। एग्जैक्टली, मेरा यही कहने मतलब है कि आप उसके शॉट सिलेक्शन तो देखें कि ऐसा प्लेयर जो कि 4 नंबर के ऊपर अगर आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिविटल रोल 3 और 4 का, जो जैसे जावेद मियां साहब खेला करते थे उस तरह, तो पूरी टीम को लेके चलना होता है। वहां से सिंगल डबल अपने स्ट्रोक भी खेलने होते, ऐसा थोड़ी है कि एयरबॉर्न शॉट्स खेले जा रहे हैं आप और उसके अंदर आपकी लंबा स्कोर हो जाएगा। ऐसे अंधी नहीं मची होती क्रिकेट के अंदर। वो कोई एक दिन परफेक्ट विकेट मिल जाए, जैसे उन्होंने पहले जब सेंचुरी भी की माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो कंडीशन, तो जब आपको कंडीशन आपके मतलब की नहीं मिलती तो फिर आपको फाइट करना पड़ता है, अपनी विकेट की प्राइस रखनी पड़ती है, फिर जाके आप टीम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन आप कर पाते हैं। ये तो बाबर आजम आउट हुए हैं, ये लग रहा है मुझे जी, जिस अंदाज से बैट एंड पैड उन्होंने खेला और बल्ले से लगकर पैड से लगकर काफी हद तक करेक्ट खेले थे। गेंद जिस तरह टर्न हुआ वो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट के वो बाबर के इनसाइड उन्होंने कामरान गुलाम का कैप्चर नहीं किया, वरना हम दिखाते हुए कैसे। और ये सेलिब्रेशन का अंदाज देखें है, और ये हुरैरा, इसको भी हुरैरा को चांस अब ये यंगस्टर है ए टीम और अंडर 19 में क्या सिखा के आगे ये यहाँ इस पाकिस्तान टीम के अंदर आके ये शॉट खेले हैं। एक यंगस्टर आके ये रिवर्स स्वीप आके ये कोई बनता है यार, अभी शुरू का टाइम है, अभी 2 रन हुए तो बॉल तो नया ही है, उसके ऊपर आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं और आके क्या चौका नहीं छक्का मिल गया मिसाल के तौर पे, फिर बाद तो क्या फायदा हो ऐसे छक्के का। आप टीम को जब आपको लंबी नहीं खेलनी होती है तो शॉट सिलेक्शन भी आपको बताता है। उनको पता था कि लेफ्ट राइट 1-2 मार रहे, मैं फोन पे भी देख रहा था कि क्या इसको, मैंने कहा अब आउट हुआ, अब अरे 8-10 रन हो गए, अब आउट होने वाला। अब यकीन करें दोनों दफा ऐसे हुआ कि, तो इसका मतलब ये कि इन लोग के पास सबर की जो बात है ना, पेशेंस सबसे बड़ी चीज है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, अपने ऊपर प्रेशर लेके टीम को निकालना, ये मुश्किल विकेट हो गई है और ज्यादा हो गई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर आप आउट भी फिर इस तरह से हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस आपके ड्रेसिंग रूम में आपके ऊपर नहीं आ सकता आगे। इन्होंने कामरान गुलाम का नहीं कैप्चर किया, ये नहीं उन्होंने निकल के मारा, अभी दिखाया था, ये देखें ये निकल के मारा, ये उन्होंने मिड विकेट का स्ट्रोक है शोएब, सवाल ही पैदा नहीं होता, और बहुत ही हाफ हार्टेड टाइप का उन्होंने मारा, मिड विकेट की बीच का शॉट मारा था और गई वो नेचुरली। अच्छा, अब आप कैसे देखते हैं उनकी बॉलिंग में, उनके पास वैरायटी तो है,
गुडाकेश मोटी हैं, तजुर्बाकार लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फिर वरिकन ने 10 आउट किए थे पिछले टेस्ट मैच में टोटल, और उनके होते हुए फिर उसके अलावा सिंक्लेयर जिन्होंने आज शुरू में विकेटें ली। आप समझते हैं इस बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान कल तीसरे दिन बहुत जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आएगा? देखिए, जैसे बॉल ऑड बॉल एकदम से टर्न कर जाता है तो उसके लिए हमारे बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनको बॉलिंग भी खराब करनी पड़ी। हमारी कंडीशन कैसे अच्छी हो सकती है? उसी तरीके से हो सकती है कि वो बॉलिंग भी खराब करें, हमारे बैट्समैन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट भी हो और लक भी बहुत ज्यादा साथ हो। सही, लक का भी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, फिर कैचेस भी ड्रॉप हो। ये 3-4 चीजें एट अ टाइम ऑन द सेम डे सेम सेशन के अंदर अगर नजर आए, और एक सेशन में पाकिस्तान ले सपोज अगर 60 रन भी कर लेता है या 60-70 रन भी कर लेता है, मार धाड़ के भी खेलेगा तो 70-75 करेगा, तो स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और फिर वहां से ऑड बॉल ने टाइम टू टाइम उठना है, इससे कि आपने वो प्रिपरेशन ऐसी करके दी है इस मैच की कि आपने सोचा कि टॉस जीत के हम उनको करा देंगे, आउट कर लेंगे, या लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज शोएब, कि अब आप क्या समझते हैं कि किसकी प्राइस विकेट होगी कल? पाकिस्तान के अब जो बैट्समैन बचे हैं सऊद शकील और रिजवान है, सलमान अली आगा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। आप समझते हैं इन दोनों पे बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे हम? सऊद शकील खास तौर पर हमेशा वो फंस के खेलता है। देखिए, सऊद शकील सबसे इस वक्त करेक्ट जो बैट्समैन टेक्निकल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो वो सऊद हैं आपके पास इस वक्त। रिजवान का ये है कि उसको जो लूज बॉल या फ्लाइटेड जरा एयर थ्रू द एयर मिलेगी तो उसने मिड विकेट के ऊपर उठा के मारना है। ही हैड बीन लकी, और कॉन्फिडेंस भी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए होता है उस तरह के शॉट खेलने के लिए। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे मुल्तान टेस्ट के हवाले से। शायकीन क्रिकेट बड़े दिल बर्दाश्त हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ की टीम ने दबोच लिया है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि 9वें नंबर पर है ICC की टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो ये हो क्या रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मुल्तान टेस्ट के हवाले से। 2 दिन में 36 विकेटें गिर चुकी हैं और कल पाकिस्तान पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शोएब क्या कहते हैं, कल फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट होगा? एक तो वो लोग फ्रेश होकर आएंगे, फिर दूसरे पाकिस्तान के जो एक तो नाइट वॉचमैन क्रीज पर मौजूद है काशिफ अली जो अपने कैरियर का पहला टेस्ट मैच खेला है सऊद शकील के साथ, और फिर उसके बाद हमारे पास रिजवान और सलमान अली आ गए। क्या कहेंगे? नहीं, पहला सेशन हो, दूसरा हो या थर्ड सेशन भी हो, अगर वहां तक पहुंचे थर्ड सेशन, शुरू में अगर विकेट गिर गई पहले तो फिर सेशन बहुत में वो रन थ्रू वाली बात है। फिर पाकिस्तानी बैट्समैन वो आके बस मेरे ख्याल में मार धाड़ वाले शॉट ही खेलते हुए, मेरा अंदाजा है, आई माइट बी रॉन्ग, और उस तरह अपनी विकेटें, फिर बाद के जो प्लेयर हैं वो इस तरह आउट हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखें उनके लास्ट 7 से 11 तक, और बल्कि मैं तो कहता हूँ 12वां भी जो प्लेयर उनका खेला, 11वां जो नहीं 12वां, कौन सा 12वां था? एक्स्ट्रास 21 रन है, हाँ, उसके भी 21 रन है। अब वो निकाल दे तो वो तो 110 रन के करीब ये आखिरी लाइनअप ने दिए टॉप ऑर्डर के हटा के, तो 110 रन अगर यहाँ से आप कम कर लेते हैं, या वो दो थोड़े बहुत तो करते ही, मेरा मतलब है कि 70-80 रन फिर भी एक्स्ट्रा पाकिस्तान ने अपनी कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से दिए होंगे। लेकिन अब ये कि जो उन्होंने गलतियां की फर्स्ट इनिंग में, स्पेशली मैं बार बार फर्स्ट इनिंग के ऊपर आके देखिए वहां पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था, लेकिन ये कि अब सेकेंड इनिंग के अंदर और ग्रिप टाइट हो गई है, मुश्किलात का सामना, प्रेशर बहुत है ना, प्रेशर भी हो गया, पिच की कंडीशन भी अब चेंज होती हुई नजर आ रही है, तो इनको मुश्किलात होंगी। और पहले दोनों सेशन में तकरीबन सिर्फ एक विकेट जो कि काशिफ अली की अली है, बस अगर वही गिरती है
तो कुछ गेट खुल रे जाएगा। ऑफ होप जो है इसे कि फिर तकरीबन 110 रन रह जाएंगे सेकंड लंच के बाद। अगर 60-70 इसमें करते हैं तो फिर 100 रन रह जाएंगे। अभी 176 करने टोटल अभी मजीद। जी जी। हाँ। तो वही बात है कि उनको फिर 100-105 रन लंच के बाद करने जो होंगे, और फिर वहाँ क्रिकेट है, कुछ पता नहीं होता, सही, अच्छे सही। शॉट खेल के, हाँ। लेकिन मुश्किलात हैं ठीक। और मुश्किलात होंगी आगे अगर भी। आप कैसे समझते हैं अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीतता है, जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट के उन्होंने जी, इसमें परफॉर्मेंस कोई तो शक बहुत नहीं, अच्छी दी इसमें है, कोई शक अगर वो टेस्ट मैच जीतते हैं कितना बड़ा सेटबैक होगा कि हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं और स्पिन ट्रैक में हम खुद उसके जाल में फंस जाते हैं। देखिए, एक टेस्ट हारने से ज्यादा अच्छी एक चीज होगी, अगर हार भी जाता है उसमें अच्छी क्या चीज होगी, वो आई ओपनर होगा पाकिस्तान के लिए कि अब आइंदा जब अगर इस तरह की विकेटें बनाए तो उनकी प्रिपरेशन, उस तरह के पहले से प्लेयरों करें, की हाँ। प्रिपरेशन, और फिर उस तरह के प्लेयर का सिलेक्शन कि जो स्पिन Spinners को, ट्रैक को हाँ, अच्छा, स्पिनिंग विकेट्स के ऊपर अच्छा नजर आए। सही। जैसे हमारे एक अंडर 19 के बड़े अच्छे रियाज हैं, हमारे साथ साउथ अफ्रीका वर्ल्ड भी कप गए में गया थे। था अंडर 19 वो के। अच्छे प्लेयर हैं, और अजान ओवैस भी तो है अजान कर- अजान हाँ, वही मैं याद कर रहा था। तो ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि ये वनरेबल पिचेस के ऊपर ग्राफ्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट और दूसरी अंडर 19 में जमीन आसमान का लेकिन फर्क नहीं होता। उनका ब्रॉटअप जो है जी। वो किस तरह अपने आप को लेके चल रहे हैं, ऊपर लेके आ रहे हैं। ये दूसरे तमाम प्लेयर लेफ्ट राइट एंड सेंटर हवा के शॉट्स खेलना, और वो एक टेंडेंसी होती है पिछले 2-3-4 साल के अंदर। अगर अंडर 19 प्लेयर की टेंडेंसी क्या है कि वो ज्यादातर एयरबॉर्न शॉट खेल के स्कोर तो कर लेते हैं, बहुत से प्लेयर कर लेते, लेकिन जहां मुश्किलात में फंसने की उनमें बारी आती- skills कितनी है? स्किन प्रेशर ले सकते हैं, नहीं ले सही। सकते, वो आर्ट होता है। हाँ। और वो चीज हमारे प्लेयरों में बहुत कम नजर आती है पाकिस्तान के सर्किट के अंदर। लेकिन आप सलमान इसकी एग्जांपल ले लें, कामरान गुलाम की गुज़िश्ता 7 टेस्ट इनिंग्स में 111 रन आए, बड़े बिग बैंग के साथ थे कि टेस्ट में आते ही सेंचुरी बना दी। तो क्या हमारा प्लेयर रिलैक्स हो जाता है कि अब तो मेरी टीम में जगह पक्की हो गई, अब तो कोई नहीं आएगा मेरी जगह? देखिए, टेस्ट मैच के अंदर सेंचुरी बहुत अच्छी की, Debut लेकिन पे। ज्यादातर आप शॉट्स देखें, कोई आउट भी हो सकते थे उन्हीं शॉट्स के ऊपर, निकल के हट के उस तरह के शॉट्स खेले। मैं नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, लेकिन एक होता है कि ग्राफ्ट को हाफ चांस भी नहीं देता एक बैट्समैन, दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर हाफ चांस भी नहीं देते हैं, येट दे स्कोर अ सेंचुरी। सही। तो वो एक होता है कि यार इसके तो बल्ले से के पीछे बॉल जा ही नहीं रही। हाँ, हाँ। और एक होता है ये कभी भी आउट हो सकता है, और उस दिन वो सेंचुरी भी कर लेता है। सही। लेकिन अगर इस तरह के प्लेयरों की एबिलिटी के ऊपर आप बार बार रिलाई करेंगे, या उसमें ज्यादातर ऐसे प्लेयर होंगे, तो फिर आपका रिजल्ट भी टॉपसी टर्वी होगा, हार्ट बीट वाला ग्राफ होगा। लेकिन मिडिल ऑर्डर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर देखें आप, जबकि आपके ओपनर्स भी अगर फेल हो रहे हैं, तो सलमान अली आगा को इतने चांसेस मिल रहे हैं, उनको कैप्टन बना दिया था T20 का, कहीं ये वजह सऊद शकील को वाइस कैप्टन बना दिया, कहीं ये वजह तो नहीं? पाकिस्तान में तो ये बड़ा एक डिलेमा है, इनिग्मा भी है कहेंगे कि जो परफॉर्म जरा से करना शुरू करता है उसको कैप्टनसी को स्किल सबसे ज्यादा उसके पास हो जाती है या आ जाती है ओवरनाइट। अरे भाई, कैप्टन आर बॉर्न, और और उनके अंदर वो खेल खेल के उनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ मैचेस होते हैं उसके अंदर वो स्किल वर्क दिखाते हैं कि उनका डिक्लेरेशन का, बैटिंग ऑर्डर चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस, साइड चेंज कर देना बॉलर की फॉर सम रीजन और द अदर, तो वो कैप्टनसी की स्किल नजर आती है। लेकिन यहाँ तो जो परफॉर्मेंस देता है वो कैप्टन होता है। इस टीम की बात करें ना कि 11 खिलाड़ियों में बाबर आजम कप्तानी कर चुके हैं, मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर चुके हैं, शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं, सऊद शकील वाइस कैप्टन है, उसके अलावा सलमान अली आगा T20 में कप्तानी कर चुके हैं। तो इतने सारे लोगों को तो हमने लगा दिया ना लाइन पे। बिल्कुल, जब आप जितना रे ऑफ होप देंगे तो वो कहेगा कि यार मैं ही नेक्स्ट, तो फिर वो अपने आप को अंदर करने के लिए वो फिर वो गेटवे ओपनिंग भी बनाएगा, 4 प्लेयरों को अपनी तरफ भी करेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। ऐसे ही रहा है। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर, और मुल्तान टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि कल क्या नतीजा बरामद होता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा जुमे को एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।